कि सभी मुझे बातें करते थे, कहते थे कि तू कैसे उसके साथ अपनी ज़िंदगी बसर करेगी। कि अगर उससे मेरी शादी हो जाती, अगर शादी के बाद वो बीमार हो जाते तो फिर भी तो आप लोगों ने करना था ना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माजिद अली टेलीविज़न के साथ मैं हूं माजिद हुसैन हैदरी। इस वक्त मेरे साथ राइस और साइमा मौजूद हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं लाहौर वाल्टन में मौजूद हूं। उन्होंने इंसानियत की एक अजीम मिसाल कायम कर दी है। मोहब्बत की शादी कैसे हुई एक दूसरे के साथ, अल्लाह पाक ने इनका जोड़ा कैसे बनाया, क्या वसीला बना, इन्हीं की कहानी, इन्हीं की ज़बानी जानते हैं और बहुत से सवालात हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा राइस, बताएं आपकी उम्र कितनी है और कौन कौन सी आप बीमारियों में मुब्तला हैं? भाई मेरी उम्र 32 है और मुझे बीमारियों में तो मुब्तला नहीं, बस मुझे टाइफाइड बुखार हुआ था आज से 5 साल पहले की बात है। जी। तो उसकी टाइफाइड की बुखार की वजह से मेरे पट्टे सारे कमज़ोर हो गए हैं, मतलब कि जो है मैं मजबूर हो गए हैं। जी मैं बिल्कुल मजबूर हो चुका हूँ। अच्छा, आपकी तालीम कितनी है? तालीम मेरी मैट्रिक है, मैंने मैट्रिक किया हुआ है। तो मैट्रिक के बाद भी मैं पढ़ना चाहता था, मगर घर के हालात कुछ इस तरह हो गए कि मेरे पापा की डेथ हो गई थी, तो जिसकी वजह से घर पे मैं ही बड़ा था और मेरे 2 भाई तो 2 बहनें थी। तो बस मतलब कि घर के जो भी जिम्मेदारियां थी फिर वो देखनी थी, तो इस वजह से जो है फिर मैं पढ़ाई अपनी जारी नहीं रख सका। मजदूरी से पहले जब आप खैर आफियत से थे, ठीक ठाक थे, नॉर्मल लाइफ गुजार रहे थे, उस वक्त आप क्या काम करते थे? उस वक्त मैं करता था कंप्यूटर कढ़ाई का काम। अच्छा। उस टाइम जी मेरा माशाल्लाह से अच्छा सैलरी पैकेज था, अच्छी खुशगवार ज़िंदगी थी, बस शुक्र था मालिक का। शुरू से लाहौर में रहते हैं? नहीं, शुरू से हम लाहौर में नहीं रहते, मुझे यहाँ 2 साल हो गए हैं लाहौर शिफ्ट हुए, तो शुरू से यहाँ नहीं हम। जी नाज़रीन, मज़ीद इनकी वाइफ से बात करते हैं और फिर इनसे सवालात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साइमा, ये बताएं आपकी तालीम कितनी है और आप माशाल्लाह खैर आफियत से हैं, नॉर्मल लाइफ गुजार रही हैं, आपने इनसे शादी क्यों की? भाई मैंने छठी से स्कूल छोड़ दिया था और ये मेरी फुप्पो के बेटे हैं। हम पहले रिलेशन में थे, हम एक दूसरे को पसंद करते थे और हमारी मंगनी भी हुई थी और इनकी अचानक से तबीयत ख़राब होती है, इनको बुखार होता है, डॉक्टर बोलते हैं टाइफाइड बुखार हो गया है। फिर 2-3 माह के बाद डॉक्टरों ने कहा है कि इनके मसल्स वीक हो रहे हैं। आस्ते आस्ते इनका ज़्यादा ही मतलब कि मसला हो गया। तो बस घर वाले भी जब ये बीमार हो गए हैं तो बिल्कुल भी एग्री नहीं थे कि हमारी शादी हो, या वो कहते थे कि हम तेरी शादी कहीं और करेंगे तो इसको छोड़ दे, मगर मैंने ये मुनासिब नहीं समझा, मैं इनको नहीं थी छोड़ना चाहती। तो मैंने उस वक़्त किया तो गलत, माँ बाप की इज़्ज़त भी ख़राब करना गलत बात होती है। तो मगर उस वक़्त मुझे कोई समझ नहीं थी आ रही कि मैं क्या करूँ कि रईस को इस हालत में मैं कैसे छोड़ दूँ। तो फिर मैं उस वक़्त कैसे भी करके रईस के पास चले गई। हमने कोर्ट मैरिज की थी। जी। रिश्ते में ये आपके क्या लगते हैं? ये मेरी फुप्पो के बेटे हैं। आपके वालिदैन ने रिश्ता किया था? वो हमारी पसंद से किया था, वो पहले भी नहीं थे एग्री। पहली मुलाकात कहाँ हुई थी राइस के साथ? कराची में ही हुई थी। कोई फंक्शन में हुई थी, बर्थडे पार्टी में हुई थी? इनके ना भाई की शादी थी, छोटे भाई की, तो वहाँ पे हम गए थे, इनवाइट किया था इन्होंने हमें, तो हम बुरे वाला से कराची गए थे। तो वहाँ पे हमारी मुलाकात हुई, वहाँ पे हमारी फर्स्ट मुलाकात वहीं पे मतलब कि ऐसी हुई। पहली मुलाकात में क्या बातें हुई थी? हाँ, पहली मुलाकात में क्या, हम दोनों कज़न्स हैं, सही है, तो वही बातें, बस जो नॉर्मली एक बातें होती हैं बस। इससे पहले भी फंक्शंस में जहाँ पे गैदरिंग होती है फैमिलीज़ में मुलाकात होती होगी, लेकिन ये पहली मुलाकात, इसको मैं कैसे समझूँ? आपने तो पहले भी एक दूसरे को देखा होगा। नहीं, हमने बचपन में देखा था एक दूसरे को, मतलब उससे, क्योंकि देखें हम लोग कराची में बिजी थे, तो ये लोग मतलब कि वहाँ गांव में थे, तो कभी मतलब कि इसी तरह किसी शादी ब्याह पे कभी सालों के बाद आना जाना होता था, तो पहले इससे हमारी ज़्यादा मतलब कि
वो नहीं थी, कि बातचीत नहीं थी। तो ये था बस इसी तरह, ये 4-5 दिन में बस ऐसा हुआ कि फिर मैंने साइमा को मुश्किल में हैं, नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार सकते, आपकी वाइफ आपके साथ सहारा बने हुए हैं, तो क्या कैसी फीलिंग्स होती हैं? दुनियादार बातें करते होंगे। हाँ बस भाई, दुख भी होता है, बहुत दुख होता है, तो बहुत मुश्किल भी, परेशानियाँ भी हैं, तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो जाती है कभी कभी, क्योंकि मैं खुद से अभी कोई जॉब वगैरह नहीं कर सकता। तो ये है कि साइमा सिलाई वगैरह करके और ब्यूटिशन का कुछ काम वगैरह करके, तो कुछ बहन भाई जो हैं वो मदद कर देते हैं, तो बस इसी तरह भाई गुजारा। अच्छा साइमा, मुझे ये बताइएगा, उस वक्त जो सिचुएशन चल रही थी वो बड़ी नाजुक सूरत हाल थी और बड़ी मुश्किल से आप 2-4 हो गई थी, तो लोगों ने बातें की होंगी, फैमिली मेम्बर्स ने बातें की होंगी कि आप एक माजूर शख्स को अपना उसकी शरीक हयात बन रही हैं, तो ये आपकी लाइफ में ये बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। फिर कैसी फीलिंग्स थी, उनको क्या जवाब दिया और उन्होंने क्या बातें की? हाँ सही बात है भाई, मैंने बहुत सारी बातें सुनी, घर वालों की, बाहर वालों की, दुनिया की। सभी मुझे बातें करते थे, कहते थे कि तू कैसे उसके साथ अपनी ज़िंदगी बसर करेगी। तो मैंने कहा कि अगर उससे मेरी शादी हो जाती, अगर शादी के बाद वो बीमार हो जाते, तो फिर भी तो आप लोगों ने करना था ना सोच। तो फिर अभी वाह वाह नाज़रीन, देखें इन्होंने बहुत बड़ी बात कर दी है कि अगर शादी के बाद हादसाती तौर पे इस कंडीशन में ये हो जाते, मजबूर हो जाते, तो फिर भी तो मैंने ज़िंदगी गुजारनी थी ना। अगर पहले हो गए हैं तो मैं इनकार क्यों करें। अच्छा उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यही है कि बस हमारी शादी हो गई है, और अब के हालात भाई जैसे कि आपको पहले भी बताया है कि बहुत मुश्किल से हो रहे हैं। वालिद साहब हयात हैं आपके? नहीं, उनकी डेथ हो गई है। वालदा हयात है? जी, वालदा है। बहन भाई हैं? बहन भाई भी हैं। कोई सपोर्ट करता है माली लिहाज से? नहीं भाई, हमें बहन भाई इनकी तरफ से या मेरे घर वालों की तरफ से हमें किसी की सपोर्ट नहीं है, क्योंकि उनके खुद के छोटे छोटे बच्चे हैं, तो किसी की भी सपोर्ट नहीं है। अब आप जिस घर में रह रहे हैं, ये आपका अपना घर है या रेंट का है? नहीं भाई, ये हमारा रेंट का घर है। इससे पहले कहाँ रहते थे? इससे पहले हम लोग यहीं रहते थे, मक्का कॉलोनी में। जी, लाहौर में ही थे हम लोग, मतलब कि 2 साल से हम लोग यहीं पे लाहौर में ही हैं। अच्छा जी। तो पहले आप बता रहे थे कि भाइयों के साथ भी रहते थे, उन्होंने घर से निकाल दिया, क्या वजूहत बनी थी? भाइयों के साथ हम लोग कराची में थे, वहाँ पे मतलब कि एक हमारी हम फैमिली की तरह रह रहे थे। मतलब उसमें ये परेशानियाँ हुई कि जब शादियाँ हो जाती हैं तो फिर मतलब कि आपस में, आपको पता है कि भाइयों की बीवी, मैं कोई जॉब वगैरह नहीं करता था, या भाइयों को तो पता था, भाइयों की शादी भी की, बहनों की भी की, सबकी की, मगर जब बीवियाँ आ जाती हैं तो फिर आपको पता है कि इस तरह बातें निकलती हैं, और जब बंदा बीमार हो जाता है या कोई उस पर मुश्किल टूट पड़ती है तो फिर इस तरह की परेशानियाँ हुई हैं कि बस फिर मुझे जो है ना, फिर ये मुझे मुनासिब नहीं लगा, तो हम लोग फिर जो है ना 1 साल तक उनके साथ रहे, उसके बाद हम लोग अलग हो गए हैं। ये जो आपने फ़ैसला किया, आप इससे मुतमईन हैं, कायम हैं आप? जी भाई, मैं खुश हूँ, मैं अपने हस्बैंड के साथ खुश हूँ। बस मेरा मीडिया के सामने आना एक ही मकसद है कि इनका इलाज हो जाए, या हमें कोई छोटा सा घर मिल जाए जिससे हम अपना गुज़र बसर कर सकें। और एक भाई आए थे, वो मुझे कह रहे थे कि आप देखने वाली लड़कियों को क्या पैगाम देना चाहती हो, कि मैं तो कहता हूँ कि उनको बोलो कि जैसे मैंने किया आप बिल्कुल भी वैसे ना करो, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि जिससे आपने वादे किए हैं, आपने अपने वादों पे कायम रहें, ठीक है। अपने अगर मंगनी हुई है, आपका फियांसे है, तो उसको कोई भी खुदा न खास्ता कोई भी मसला बन जाता है तो आप उसको नहीं छोड़ो, क्योंकि शादी के बाद भी हो सकता है। बिल्कुल। हाँ जी। जी नाज़रीन, देखें ये इन्होंने इंसानियत की एक अजीम मिसाल कायम कर दी है। और राइस देखने वाले नाज़रीन से आप क्या अपील करेंगे? किन चीज़ों की आपको ज़रूरत है? व्हील चेयर चाहिए? नहीं भाई, व्हील चेयर मेरे पास मौजूद है। तो ये है कि मैं, देखें, मीडिया के सामने आना कोई आसान बात नहीं है। मुझे बस मैं क्या बताऊं कि मैं किस तरह आया, कि एक बहुत मजबूरी के तहत जो मुझे आना पड़ा, क्योंकि मेरे साथ मेरे खुदा और मेरी वाइफ और मेरी बेटी के सिवा कोई मेरे साथ नहीं है, ठीक है।
तो मैं बस इसलिए आया हूँ कि मेरा इलाज हो सके, और जो भी मुखय्यर हजरात पाकिस्तान में दुनिया के किसी कोने में भी हमें देख रहे हैं, तो खुदारा बस मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है, और मैं अपनी हर वीडियो में ये अपील हुकूमत पाकिस्तान, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब, क्या उसको कहते हैं, बैतुल माल, इन सब से रिक्वेस्ट करता आया हूँ, मगर अभी तक मुझे कोई किसी का फ़ोन नहीं आया कि अब देखें इतना महंगाई का दौर है कि अच्छा भला इंसान जो है, जो सही मतलब के कमाने वाला है, वो अपने घर को मतलब का अखराजात पूरे नहीं कर पा रहा। तो आप मेरा अंदाज़ा लगा लें कि हम लोग किस तरह की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो मैं खुदारा हुकूमत से, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से और वज़ीर आला पंजाब से, और जितने भी मुझे लोग सुन रहे हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा इलाज, या मुझे कोई ऐसा कोई घर दे दिया जाए कि मैं जिसमें मुझे कराया या मुझे कोई किसी किस्म की परेशानी ना हो। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा साइमा, आप अपना जैज़ कैश अकाउंट नंबर बता दें हमारे नाजरीन को। नाजरीन स्क्रीन पर इनका नंबर भी शो हो रहा है, आप इनके साथ ज़रूर माली मदद करें। जी जी आप बताएं। 030214999341 ये जैज़ कैश मेरा नंबर है, और कॉन्टैक्ट व्हाट्सअप नंबर भी है मेरा। जी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस खूबसूरत जोड़े के मुतल्लिक एक प्यारा सा जुमला अपना फीडबैक पेश कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और इसी के साथ माजिद हुसैन हैदरी को इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।